हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उमंग ऐप भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? बताइए, उमंग ऐप भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? पहला है 12 भाषाओं में, दूसरा है 13 भाषाओं में, तीसरा है 7 भाषाओं में और चौथा है 8 भाषाओं में। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। उमंग ऐप भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ऑप्शन बी सही होगा, 13 भाषाओं में। उमंग ऐप भारत में 13 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। आपको बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कौन करता है। ऑप्शन पहला है मेमोरी, दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइस, तीसरा है प्रोसेसर, चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है बारकोड रीडर, दूसरा है ओसीआर, तीसरा है ओएमआर, चौथा है एमआईसीआर। बताइए, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा, एमआईसीआर। अगला प्रश्न है, डीएफएस का विस्तारित रूप है। बताइए, डीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। डीएफएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए, यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा। आईपीआर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एफएसएफ का पूर्ण रूप है। एफएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है फ्री सिस्टम फाउंडेशन, दूसरा है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, तीसरा है फ्री सर्विस फंड, चौथा है नन ऑफ दी। बताइए, छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। एफएसएफ का पूर्ण रूप फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस एच, दूसरा है कंट्रोल प्लस के, तीसरा है कंट्रोल प्लस एन, चौथा है नन। सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिबेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स।
बताइएगा, यूनिबेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था या फिर नहीं? सही होगा या गलत होगा? क्या होगा 8वें प्रश्न का राइट आंसर? फॉल्स होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? आपको बताना है इनमें से इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है मॉडेम, चौथा है मॉनिटर। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, मॉडेम। ऑप्शन सी सही होगा, मॉडेम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इनमें से एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा है ऑप्टिकल पेन, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा है स्कैनर। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट में बताइएगा। निम्न में कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? स्कैनर। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? पहला है 1971 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1979 में, चौथा है 1981 में। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? 1971 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्र, अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है? किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही होगा, ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए प्रेस करेंगे। ऑप्शन पहला है राइट एरो, दूसरा है टैब, तीसरा है ए एंड बी दोनों, चौथा है नन। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल की दाईं ओर जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन पहला है कन्वर्टर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर, चौथा है ऑल। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? ऑप्शन सी सही होगा, इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न है, साटा का पूरा नाम बताइए। साटा का पूरा नाम क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके बताइए। साटा का फुल फॉर्म पूछा गया है, कौन सा साटा का पूरा नाम है? ऑप्शन सी सही होगा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस एम का, दूसरा है कंट्रोल प्लस एन का, तीसरा है शिफ्ट प्लस एम का, चौथा है शिफ्ट प्लस एन का। बताइए 16वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मैक एड्रेस का अर्थ है। मैक एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला है मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दी।
बताइए, मैक एड्रेस का क्या अर्थ होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? ऑप्शन पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है टू, तीसरा है सीसी, चौथा है बीसीसी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं। ऑप्शन पहला है ब्लॉग, दूसरा है ब्लॉगर, तीसरा है ब्लॉगिंग, चौथा है नन। बताइए, उन व्यक्तियों को क्या बोला जाता है जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं? ब्लॉगर। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम उदाहरण है। आपको बताना है टेलीग्राम किसका उदाहरण है। ऑप्शन पहला है सोशल साइट का, दूसरा है इंस्टेंट मैसेजिंग का, तीसरा है वेब ब्राउजर का, चौथा है नन ऑफ दी। टेलीग्राम किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या बोला जाता है? ऑप्शन पहला है सर्चिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है वेब होस्टिंग, चौथा है नन ऑफ दी। बताइए, 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, वेब होस्टिंग। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को वेब होस्टिंग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए? बताइए, नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए? ऑप्शन पहला है IMEI, दूसरा है PCI, तीसरा है NIC, चौथा है TDI। कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, NIC। अगला प्रश्न है, ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन पहला है F5 का, दूसरा है F7 का, तीसरा है कंट्रोल प्लस F7 का, चौथा है शिफ्ट प्लस F7 का। बताइए, 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, शिफ्ट प्लस F7 का। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस पेज में सबसे नीचे जाया जा सकता है या फिर नहीं? सही होगा या गलत होगा, बताइए कमेंट करके। ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है? ऑप्शन पहला है विंडोज 10, दूसरा है डॉस, तीसरा है iOS, चौथा है ऑल ऑफ दी। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है, बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है, जिस तरह एक बुक पेजों का समूह होता है उसी तरह वेबसाइट डॉट डॉट का समूह होती है। बताइए। जिस तरह एक बुक पेजों का समूह होती है उसी प्रकार वेबसाइट किसका समूह होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वेब पेजेस का, ऑप्शन ए सही होगा। जिस तरह एक बुक पेजों का समूह होता है उसी तरह वेबसाइट वेब पेजेस का समूह होती है। अगला प्रश्न है, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? अतुल्य ऐप किससे संबंधित होता है? ऑप्शन पहला है शिक्षा से, दूसरा है स्वास्थ्य से, तीसरा है जनसंख्या से और चौथा है पर्यटन से। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अतुल्य ऐप किससे संबंधित होता है? पर्यटन से। ऑप्शन डी सही होगा, पर्यटन से संबंधित होता है अतुल्य ऐप। अगला प्रश्न है, लैन बैन से बड़ा है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? लैन बैन से बड़ा होता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है, इनबॉक्स में प्राप्त ईमेल फॉरवर्ड करने से इनबॉक्स से हट जाएगा, ट्रू है या फॉल्स है? इनबॉक्स में प्राप्त ईमेल किसी को फॉरवर्ड करने से इनबॉक्स से हट जाएगा या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, ऑप्शन बी। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।